स्टूडेंट्स ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 की प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, आपके पास 6 प्रॉब्लम गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने इन प्रॉब्लम्स के दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और जो जीरोस आ रहे हैं और कॉफिशिएंट्स हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये आपने वेरीफाई करना है, राइट। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम जीरोस किसकी हेल्प के साथ फाइंड आउट करेंगे? स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म मेथड की हेल्प के साथ। जो मेरे पास मिडल टर्म है, ठीक है, उसको कुछ इस तरह से तोड़ूंगी या उसमें कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करूंगी कि अगर मैं उसको ऐड करूं तो मेरे पास -2x आए और अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इंटू -8 शो करे, राइट। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको -4x प्लस 2x के फॉर्मेट में तोड़ती हूँ तो डेफिनेटली -4 + 2 दैट मीन्स -2 आएगा, राइट। -4 इंटू 2 दैट विल बी -8, राइट। अब मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ कि ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैं इस होल टर्म को इक्वल टू 0 अज्यूम करती हूँ। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जो कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगी, राइट। तो अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसको मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, राइट, ये एक टर्म सॉल्व होगी, प्लस 2x माइनस 8 ये एक टर्म सॉल्व होगी, राइट। नाउ इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं तो पीछे क्या रह गया, x माइनस 4, राइट। एंड इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो पीछे क्या रह गया, अगेन x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो x माइनस 4 है ये आप एक टर्म अज्यूम कर लो, x प्लस 2 एक टर्म अज्यूम कर लो, राइट, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो हमारे पास दो टर्म्स आई हैं, ठीक है, ये हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देंगी। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 है। दैट मीन्स हमारे पास 2 जीरोस आने चाहिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं x माइनस 4 इसकी हेल्प के साथ इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी, राइट। सेकेंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास दो जीरोस आ रहे हैं, +4 और -2। अब हम इनका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करेंगे, राइट। वो किसकी हेल्प के साथ करेंगे, हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करके और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करके, राइट। तो वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये किस फॉर्म में आ रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ रही है, राइट। तो अगर मैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब इसमें हम a की वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b की वैल्यू दैट इज -2 और c की वैल्यू -8 आ रही है, राइट। और जो हमारे पास जीरोस आए हैं, राइट, उसको हम अल्फा और बीटा के साथ डिनोट कर देते हैं। जो फर्स्ट जीरो है उसको मैं अल्फा कह देती हूँ, दैट इज +4, और जो सेकंड जीरो आ रहा है दैट इज -2, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस देखेंगे, राइट। तो सम ऑफ जीरोस जो है उसके लिए मैंने दो कॉलम बनाए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम सिंपली जो हमारे पास जीरोस आए हैं उनको ऐड करेंगे, राइट। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा एज इट इज ऐड करके इनकी वैल्यू देखेंगे और वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के साथ कोरिलेट करेंगे। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन की हेल्प के साथ। दैट मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स -b बाय a की हेल्प के साथ, राइट। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लेते हैं।
अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, बीटा की वैल्यू -2 आ रही है। 4 - 2 दैट मीन्स 2 आ गया, राइट। राइट हैंड साइड में हम कैसे देखेंगे, -b/a रिलेशन की हेल्प के साथ। सो -b/a दैट मीन्स -b की वैल्यू कितनी है, दैट इज -2, a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2/1 इक्वल टू 2। तो हमने अपना जो जीरोज हैं उनकी वेरिफिकेशन कर ली है कि अगर तो मैं उसको सिंपली ऐड करती हूँ तब भी आंसर मेरे पास 2 आता है, तो अगर मैं रिलेशन की हेल्प के साथ फाइंड आउट करती हूँ तब भी आंसर 2 ही आएगा। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले हम सिंपली अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे, राइट। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। सो 4 इंटू -2 दैट विल बी -8, राइट। अब सेकंड राइट हैंड साइड में हम कैसे देखेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो कांस्टेंट टर्म हमारी c है, राइट, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है। c की वैल्यू हमारे पास -8 आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है। सो -8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -8, ठीक है। तो अगर हमने सिंपली अल्फा इंटू बीटा किया तब भी वैल्यू -8 आ रही है, जब हमने रिलेशन में वैल्यूज पुट की है तब भी वैल्यूज जो है वो -8 आ रही है। सो यू कैन से कि वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस जो है वो सक्सेसफुली हमने डन कर ली है। यू कैन राइट सिंस LHS इक्वल टू RHS, hence relationship between zeros and coefficient is verified, ठीक है, कि हमने जो सम ऑफ जीरोज हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं इसकी हेल्प के साथ जो जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप आ रहा है वो वेरीफाई कर लिया है, राइट। तो अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज 4s² - 4s + 1 है, राइट। तो अगेन हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड की हेल्प के साथ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो s की एक ऐसी वैल्यू है जो कि सारे के सारे पॉलिनोमियल को, दैट मीन्स कि 4s² - 4s + 1 को 0 बना देगी। दैट मीन्स कि हम इसको इक्वल टू 0 मान सकते हैं। तो अब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड जो है वो यूज करते हैं। दैट मीन्स कि मैं जो मिडल टर्म है उसको कुछ इस तरह से तोड़ूंगी कि अगर तो मैं इसका सम करूंगी तो वो -4s आएगा, ठीक है, और अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी तो वो प्रोडक्ट ऑफ 4 × 1 के इक्वल आएगा, दैट मीन्स 4 आएगा, राइट। सो इसको हम 4s² - 2s - 2s + 1 ऐसे तोड़ सकते हैं। ये जो हमारे पास -2 + -2 ये -4 दे देगा और -2 × -2 हमारे पास 4 दे देगा, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। सो 4s² - 2s ये एक टर्म बन गई, प्लस -2s + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से हम 2s कॉमन निकाल सकते हैं। सो पीछे क्या रह गया, 2s - 1, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें से हम -1 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो पीछे क्या रह जाएगा, 2s - 1 इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू इनको इकट्ठा कर लोगे, 2s - 1 एक टर्म बन गई और 2s - 1 हमारे पास दूसरी टर्म बन गई, राइट। अब इससे हम जो है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आ रही है, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है इसके केस में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो भी 2 आएंगे। सो फर्स्ट केस में हम 2s - 1 की हेल्प के साथ फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो -1 है ये आप दूसरी साइड ले जाओगे, सो इट विल बी 2s + 1 हो गया। s की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब ये जो सेकंड वन है इसको आप उठाओगे, 2s - 1 इक्वल टू 0, ये सेम वे में सॉल्व होगा। सो 2s इक्वल टू 1 आ गया और s इक्वल टू 1/2
2 आ गया। तो हमारे पास जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1/2 एंड 1/2। दैट मीन्स कि ये जो फर्स्ट जीरो है इसको मैं अल्फा अज्यूम कर लूंगी, दैट इज 1/2, और ये जो सेकंड जीरो है इसको मैं बीटा अज्यूम कर लूंगी, दैट इज ऑल्सो 1/2। अब हम टेबल की हेल्प के साथ इसका जो कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन है, दैट मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जो कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे, राइट। वेरीफाई करने के लिए पहले हम ए, बी और सी की वैल्यू देख लेंगे, राइट। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, राइट। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो अब हम कोरिलेट कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, राइट। नाउ अब अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, दैट इज हाफ एंड बीटा की वैल्यू भी हाफ है, ठीक है। अब फर्स्ट केस में हम लेफ्ट हैंड साइड में जो सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे वो सिंपली अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे, राइट। दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही आ जाएगा, राइट। 1 + 1 इक्वल टू 2, 2/2, ठीक है। ये कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। राइट हैंड साइड में हम रिलेशन की हेल्प के साथ करेंगे, सो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², दैट मीन्स -b/a इक्वल टू -b, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 है, सो माइनस इंटू -4/a की वैल्यू 4 आ रही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। और जो हमारे पास जीरोज आए हैं, ठीक है, उनके बीच में हमने फर्स्ट मेथड दैट इज सम ऑफ जीरोज की हेल्प के साथ रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है, राइट। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प के साथ रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, सो अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स हाफ इंटू हाफ हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी 1/4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो रिलेशन की हेल्प के साथ फाइंड आउट करना है, राइट। दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज c/a। c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास जो रिलेशन है उसके साथ भी 1/4 वैल्यू आई है, दैट मीन्स कि अगर मैं सिंपली जीरोस को मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास 1/4 वैल्यू आती है, और अगर मैं रिलेशन की हेल्प के साथ फाइंड आउट करती हूँ तब भी 1/4 ही वैल्यू आती है। हम ये लिख सकते हैं कि सिंस LHS इक्वल टू RHS, hence relation between zeros and coefficient is verified, ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन है और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वो हमने वेरीफाई कर लिया है। हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है 6x² -3 -7x, ठीक है। अब इसको पहले हमने ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखना है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 6x² -7x -3। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये एक ऐसी वैल्यू है वेरिएबल की जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर पुट करेंगे तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देगी। दैट मीन्स कि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये सारा का सारा पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ जीरोस 0 हो सकता है, राइट। तो अब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड के साथ ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करेंगे ताकि हम जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, राइट। तो ये जो मिडल टर्म है इसको मैं कुछ इस तरह से तोड़ूंगी कि अगर मैं उन टर्म्स का सम करूंगी तो मेरे पास -7 आए, और अगर मैं उनकी मल्टीप्लीकेशन करती हूं तो वो 6 × 3 दैट मीन्स 18 के इक्वल आए, राइट। तो मैं इसको 6x² -9x + 2
एक्स इस फॉर्म में तोड़ सकती हूँ, राइट। -9 + 2 दैट मीन्स -7 हो जाएगा। -9 × 2 दैट मीन्स -18 आ जाएगा। -3 = 0 आ गया। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे, ये जो दो टर्म है इनको अलग से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये जो 6x² - 9x है, इसमें से मैं 3x कॉमन ले सकती हूँ। सो 3x अगर मैं कॉमन लूंगी तो पीछे क्या रह गया, 2x - 3, राइट। और इसमें से अगेन मैं 1 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। सो +1 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, 2x - 3 = 0। सो ये 3x + 1 में इकट्ठा कर लूंगी। सो 3x + 1 एक टर्म बन गई और 2x - 3 ये हमारे पास दूसरी टर्म बन गई। अब फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आ रही है। दैट मीन्स कि जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी 2 होंगे। सो फर्स्ट जीरो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3x + 1 = 0 की हेल्प के साथ, राइट। ये 1 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। सो 3x = -1, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, राइट। सेकेंड केस में 2x - 3 = 0। अब इस केस में हमारे पास जो -3 है वो दूसरी साइड जाके प्लस का आ जाएगा। सो 2x = +3 आ गया, x की वैल्यू 3/2 आ गई। दैट मीन्स कि फर्स्ट जीरो जो है उसको मैं अल्फा मान रही हूँ, वो -3 आ रहा है, और सेकंड जीरो जो है उसको मैं बीटा मान रही हूँ, दैट इज 3/2 आ रहा है। अब ये जो जीरोस आए हैं, ठीक है, इनके और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो हम वेरीफाई करेंगे। यू कैन से वेरीफाई, ठीक है। अब इस केस में हमने अगेन ए, बी और सी की वैल्यू देखनी है, राइट। सो हमारे पास इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या आता है, ax² + bx + c = 0। और जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है वो हमने किस फॉर्म में बनाया था, 6x² - 7x - 3 = 0। इस केस में a की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास -7 आ रही है और c की वैल्यू -3 आ रही है। और जीरोस हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, दैट इज -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2 है। अब हम अगर सम ऑफ जीरोस देखें वेरिफिकेशन के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड हम सिंपली क्या करेंगे, अल्फा + बीटा = अब अल्फा की वैल्यू -1/3 है, बीटा की वैल्यू 3/2 है, राइट। और राइट हैंड साइड में हम रिलेशन की हेल्प के साथ फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स -b/a की हेल्प के साथ, राइट। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6। 3 × 2 = 6 आ गया, ठीक है। 6 / 3 2 आ गया, 2 × -1 -2 आ गया, प्लस 6 / 2 3 आ गया, 3 × 3 दैट इज 9, right? So -2 + 9 that will be 7/6, right? Now next हमने -b/a की हेल्प के साथ करना है, राइट। सो माइनस आ गया, b की वैल्यू कितनी है, -7 है, a की वैल्यू कितनी है, 6 है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आ गया राइट हैंड साइड सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो जीरोस हैं उनके बीच में रिलेशन और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन फर्स्ट हमने सम ऑफ जीरोस की हेल्प के साथ वेरीफाई कर लिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प के साथ भी वेरीफाई करेंगे, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1/3 है, बीटा की वैल्यू 3/2 है, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया। सो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -1/2। राइट हैंड साइड हम रिलेशन की हेल्प के साथ करेंगे, दैट मीन्स c/a। c की वैल्यू कितनी है, -3 है, ठीक है, और a की वैल्यू 6 है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो ये भी हमारे पास -1/2 आ गया। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बोथ दी केसेस सम ऑफ जीरोस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में राइट हैंड साइड की वैल्यू के साथ इक्वल आ रही है, राइट। सो हमारे पास जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। सो आप लिख सकते हो, सिंस LHS = RHS, hence relation between
zeros and coefficient is verified. Now the fourth one is 4u square plus 8u. ठीक है, इसको भी हमने किस फॉर्मेट में लेके आना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में. ठीक है, और ये हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज एक ऐसी वैल्यू है जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो बना देगी. राइट, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको प्लस जीरो अज्यूम कर लेंगे. ये इक्वल टू जीरो आ गया. राइट, अगेन हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड की हेल्प के साथ जीरोस फाइंड करेंगे. ये जो 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, इसको हम कुछ इस टर्म में तोड़ेंगे कि अगर मैं उसको ऐड करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 8u वैल्यू आए, और अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास इक्वल टू 0 वैल्यू आए. राइट, सो इस केस में हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0u प्लस 0 इक्वल टू 0. राइट, अब 0u दैट मीन्स 0 ही हो जाएगा, तो हम केवल यही वैल्यू लेके चलेंगे. ठीक है, इसी को मेनली हमने सॉल्व करना है, इसमें से तो 0 ही आएगा. इसमें से हम अब 4u कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो पीछे क्या रह गया, केवल u प्लस 2. ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही बन जाएगा इक्वल टू 0. तो ये 4u प्लस 0 कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं रखता, तो हम केवल 4u ही लिख सकते हैं, और दूसरी वैल्यू हमारे पास u प्लस 2 वैल्यू आ गई. राइट, अब इन दोनों वैल्यू से हम जीरोस निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 बाई 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 ही आ गया. तो सेकेंड वैल्यू u प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गई. u की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज -2. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है और बीटा की वैल्यू -2 आ रही है. राइट, अब हम वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशन. तो अगेन हम वेरीफाई करने के लिए पहले जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन देखेंगे. सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये किसके इक्वल बनानी है, हमने 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 के. ठीक है, तो इस केस में a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, b की वैल्यू 8 आ रही है, और c की वैल्यू 0 आ रही है. राइट, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है. राइट, नाउ वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस देखेंगे. राइट, लेफ्ट हैंड साइड में हम अल्फा प्लस बीटा कर देंगे सिंपली. सो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -2 आ गया. राइट हैंड साइड में हम रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे -b बाय a. राइट, सो -b. ठीक है, तो ये क्या आ गया, -b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू हमारे पास 4 है. 4 1 द 4, 4 2 द 8. राइट, सो इट इज -2. राइट, अब ये हमें पता चल गया है कि अगर मैं सिंपली अल्फा प्लस बीटा करती हूँ तो मेरे पास -2 वैल्यू आती है, और अगर मैं -b बाय a रिलेशन की हेल्प के साथ करती हूँ तो भी -2 आती है. दैट मीन्स कि हमने जो है कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन देख लिया है. ठीक है, और ये वेरीफाइड भी हो गया है. अब हम सेकंड वेरिफिकेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प के साथ करेंगे. राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम केवल अल्फा इंटू बीटा रिलेशन लगाएंगे. राइट, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाता है. राइट, और राइट हैंड साइड में हम कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, c बाय a. c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है. तो 0 के साथ अगर कोई वैल्यू डिवाइड होती है तो ऑब्वियसली आंसर 0 ही आता है. दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं. दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट है वो वेरीफाई हो गया है. सो यू कैन राइट सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence relation between
zeros and coefficient is verified, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे, राइट। तो फिफ्थ पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15। सो ये हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 जो है अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो माइनस 15 है, ठीक है, अगर मैं अंडर रूट 15 को इंटू अंडर रूट 15 करती हूँ, ठीक है, आप एक टर्म जो है वो माइनस वाली रख लो, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 15 जो है ये हमारे पास 2 बार आ रहा है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2, राइट। सो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, माइनस 15, राइट। सो ये टी स्क्वायर माइनस 15 को हम इसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे, राइट। सो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a माइनस बी, दैट मीन्स t माइनस अंडर रूट 15 फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास, सेकेंड t प्लस अंडर रूट 15, राइट। अब ये जो हमारे पास t माइनस अंडर रूट 15 आया है और t प्लस अंडर रूट 15 आया है, ठीक है, इससे हम जो जीरोज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज t माइनस अंडर रूट 15, ये इक्वल टू हम क्या करेंगे, जीरो बना देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमने इक्वल टू जीरो लेके चलना है, राइट। सो t इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट 15। नाउ नेक्स्ट केस t प्लस अंडर रूट 15 आ गया इक्वल टू जीरो। सो t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 आया। तो इस केस में हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 आ रही है। तो श्योरली इस केस में जो हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे वो भी 2 आएंगे। सो 2 में फर्स्ट जो जीरो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 15, दैट इज टेकन एज अल्फा, ठीक है। और दूसरा वाला जो जीरो है उसको हम बीटा मानेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 15, राइट। अब देखा जाए तो ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है, ठीक है, इसे मैंने किस फॉर्म में लेके आना है, इसे मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लेके आना है। अगर मैं ये जो कॉफिशिएंट्स है और जो मेरे पास जीरोज आ रहे हैं इनमें रिलेशन वेरीफाई करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली हम वेरीफाई कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिलेशन और दी वैल्यूज। सो अब टी स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो वो हम कितनी अज्यूम कर लेंगे, 0t अज्यूम कर लेंगे, माइनस 15 हमारे पास कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ गई। तो इस केस में a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है, c की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 आ रही है, राइट। जीरोस जो है अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15 आ रही है और बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस अंडर रूट 15 आ रही है। तो हम रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे, टेबल की हेल्प के साथ। तो अगेन हम इसी टेबल में जो है वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम ऑफ जीरोस देखेंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सिंपली अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 15 है, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 है। माइनस जब आप करोगे अंडर रूट 15 में से माइनस अंडर रूट 15 करोगे तो योर आंसर इज 0, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन की हेल्प के साथ। तो ऑब्वियसली सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं, माइनस बी बाय ए, राइट। सो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, सो 0 बाय ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। 0 को आप किसी भी चीज के साथ डिवाइड करोगे तो श्योरली आपका आंसर 0 ही आएगा, राइट। तो फर्स्ट केस में हमने जो सम ऑफ जीरोज है वो फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है, और जीरोज का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो भी वेरीफाई हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट हम दूसरे तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प के साथ। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, सिंपली हम जो जीरोज आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 15, ठीक है, बीटा की वैल्यू भी हमारे पास माइनस अंडर रूट 15 है, ठीक है। अब इस
केस को हमने पहले ही सॉल्व किया है कि हमारे पास √15 इंटू √15 कितना हो जाता है, दैट इज 15, माइनस का साइन साथ में है तो इसलिए इसका आंसर -15 आ गया। अब राइट हैंड साइड हम कैसे सॉल्व करेंगे, C/A, दैट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज -15 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, सो -15 डिवाइडेड बाय 1, योर आंसर इज -15। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प के साथ भी हमने जो है कोफिशिएंट और जीरो का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर लिया है। सो यू कैन राइट सिंस LHS equal to RHS, hence relation between zeros and coefficient is verified। ठीक है, कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो भी रिलेशन आ रहा है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में वो वेरीफाइड है, राइट। लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट इज 3x² -x -4, राइट। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें हमने जीरोस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके तो जीरोस क्या होते हैं, वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करूंगी तो मेरे पास सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल टू 0 बन जाएगी, राइट। अब अगर मैं देखूं तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, अगेन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड की हेल्प के साथ। दैट मीन्स कि जो मिडल टर्म है आपने उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो श्योरली उसका जो प्रोडक्ट है वो 3 × 4 दैट मीन्स 12 के इक्वल आना चाहिए, और अगर मैं उसको ऐड करूंगी तो वो -1 के इक्वल आना चाहिए, राइट। सो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3x², ठीक है, -4x, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मैंने इनको ऐड करना है और मेरा आंसर जो है वो -x आना चाहिए, +3x। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -4 × 3, आपका आंसर -12 के इक्वल ही आएगा, राइट। सो -4 = 0 आ गया। अब ये जो दो टर्म है इनको आप अलग सॉल्व करोगे, ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप अलग सॉल्व करोगे, राइट। तो फर्स्ट हम जो है 3x² - 4x देखते हैं, इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। सो 3x - 4 आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें से देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन निकाल लेंगे। सो पीछे क्या रहेगा, 3x - 4, राइट, इक्वल टू 0। अब ये एक जो है हमारे पास टर्म बन गई x+1 और सेकेंड 3x - 4 = 0 आ गया। अब ये जो दोनों टर्म्स आई हैं इनसे आप क्या कर सकते हो, इनसे आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज x+1 = 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दैट मीन्स कि हमारे पास एक जीरो की वैल्यू -1 आ रही है। जो फर्स्ट जीरो है उसको मैं अल्फा के साथ डिनोट करती हूँ, राइट। एंड सेकंड 3x - 4 = 0। 3x, ये -4 दूसरी साइड जाके +4 हो जाएगा, राइट। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। दैट मीन्स जो दूसरा जीरो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3। इसको मैं बीटा कह देती हूँ। सो 4/3 आ गया, राइट। अब ये जो मेरे पास जीरोस आए हैं इनके बीच में और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, ऑब्वियसली टेबल की हेल्प के साथ। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल, वेरीफाई, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए ऑब्वियसली हमें ए, बी और सी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ रहे हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। तो मेरे पास ये जो इन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला दैट इज ax² + bx + c, ये इक्वल टू आपने 0 बनाना है, राइट। और हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन क्या है, 3x² - x - 4 = 0 है। तो अगर हम को रिलेट करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, b की वैल्यू -1 आ रही है, c की वैल्यू -4 आ रही है। अगर आप देखो तो आपके पास दोनों जीरोस की वैल्यू भी गिवन है। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3
3 है, राइट। तो अब पहले हम वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस देखेंगे, राइट। लेफ्ट हैंड साइड हम सिंपली ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है इनको ऐड कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरोस की वैल्यू -1 प्लस 4/3 आ गई, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 ही अज्यूम करूंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, राइट। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3 आ गया, राइट। 3 इंटू 1 दैट इज ऑल्सो 3, सो -3, ठीक है। प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 आ गया, 1 इंटू 4 दैट इज 4 आ गया, राइट। सो -3 प्लस 4 क्या आ गया, 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड हम कैसे सॉल्व करेंगे, रिलेशन की हेल्प के साथ। सम ऑफ जीरोस कैसे देखोगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स माइनस बी बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ए, राइट। सो माइनस आ गया, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 3। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। अगर मैं रिलेशन की हेल्प के साथ देखूं, दैट मीन्स -b/a की हेल्प के साथ, तब भी मेरे पास जो सम ऑफ जीरोस है वो 1/3 आ रहा है। दैट मीन्स कि फर्स्ट केस में हमने जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट जो है वेरीफाई कर लिया, ठीक है। सेकंड वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प के साथ। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हम सिंपली जो जीरोस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 4/3 है, सो -1 इंटू 4 दैट इज -4/3 आ गया। राइट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जो कि हमारे पास c है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास a है। सो क्या होगा, c/a, c की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 3 है, सो इट इज ऑल्सो -4/3 आ गया, राइट। सो अगर मैं देखूं तो सम ऑफ जीरोस में भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि मेरे पास जो रिलेशन है जीरोस और कॉफिशिएंट में वो वेरीफाई हो गया है। सो यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence relation between zeros and coefficient is verified, right?